बुर्ज सुंबुला, वर्गो, अप्रैल 2026 कैसा रहेगा? दिलचस्प पेशीन गोई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेजबान असिया बतूल और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल असिया बतूल एस्ट्रोलॉजी। बुर्ज सुंबुला के बासलाहियत दोस्तों, अप्रैल 2026 आपकी जिंदगी में एक ऐसी खामोश तब्दीली लाने वाला है जिसका असर बरसों तक रहेगा। क्या आप जानते हैं कि इसमें सितारों की चाल आपके 8वीं और 9वीं घर को इस तरह मुतासिर कर रही है कि आपके बरसों से रुके हुए माली और कानूनी मामलात अचानक हल होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन खबरदार, मरीख की एक खास पोजीशन आपके अपनों से ही आपका टकराव करवा सकती है। क्या है वो राज जो सितारे आपसे छुपा रहे हैं? आइए जानते हैं। प्यार और मोहब्बत। अप्रैल का महीना सुंबुला अफराद की रोमानवी जिंदगी में गहराई और संजीदगी लेकर आएगा। चूंकि सूरज और अतार्द आपका हाकिम सैयारा माह के आगाज में आपके 8वीं घर में है, इसलिए मोहब्बत के मामलात में थोड़ी राजदारी और शिद्दत रहेगी। अगर आप सिंगल हैं तो इसमें आपकी मुलाकात किसी ऐसे शख्स से हो सकती है जो पुरस्कार शख्सियत का मालिक हो या जिससे आपका ताल्लुक रूहानी नौयत का हो। यह मुलाकात किसी ऐसी जगह हो सकती है जहां आपकी तवक्को ना हो। मगरिबी नुजूम के मुताबिक 19 अप्रैल के बाद जब सूरज बुर्ज सौर में दाखिल होगा तो आपकी मोहब्बत की जिंदगी में सुकून और सबात आएगा। जो लोग पहले से किसी रिश्ते में हैं उनके लिए यह वक्त एक दूसरे पर एतमाद बहाल करने का है। आप अपने साथी के साथ किसी लंबी मुसाफत या किसी ऐसी जगह जाने का प्लान बनाएंगे जहां आपको ज़हनी सुकून मिले। ताहम माह के वस्त में ज़ुहल की पोजीशन ये बताती है कि पुरानी गलत फहमियों को कुरेदने से परहेज करें। अपनी गुफ्तगू में नरमी रखें और अपने पार्टनर की छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज करें। इसमें आपको अपनी मोहब्बत को साबित करने के लिए लफ्ज़ों से ज़्यादा अमल की ज़रूरत होगी। सुंबुला अफराद जो अपनी जज्बाती वाबस्तगी में उलझन का शिकार थे, उन्हें इसमें वाज़े जवाब मिल जाएगा। सितारों की चाल ये भी बताती है कि कोई पुराना साथी दोबारा आपसे राब्ता करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन आपको माजी के बजाय मुस्तकबिल पर नजर रखनी चाहिए। मोहब्बत में वफादारी आपका खासा है और यही खुसूसियत इसमें आपके रिश्ते को टूटने से बचाएगी। करियर और कारोबार। करियर के लिहाज से अप्रैल 2026 आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन का महीना है। मुश्तरी जुपिटर आपके 10वीं घर करियर हाउस में मौजूद है, जो आपको बड़ी कामयाबियां दिलाने के लिए तैयार है। अगर आप मुलाजमत पेशा हैं तो आपकी मेहनत अब रंग लाने वाली है। आपको किसी बड़े उहदे या किसी अहम प्रोजेक्ट की क़ियादत सौंपी जा सकती है। कारोबारी अफराद के लिए यह महीना नए आइडियाज़ पर अमल दरामद का है। खास तौर पर वो लोग जो रिसर्च, फिनांस, IT या तालीम के शोबे से वाबस्ता हैं, उनके लिए तरक्की के बेहतरीन मौके हैं। वज़ाइफ वीरद सदका बराए हुसूल मुलाजमत व तरक्की। वीरद रोजाना 1100 मरतबा अलमा आराफिया का वीरद करें, ये आपके रुतबे में इजाफे के लिए बेहतरीन है वजीफा। हर बुध को नमाज इशा के बाद 41 मरतबा सूरा अलम नशरहमातुल्लाह लुक सदरुक पढ़े। ये मुलाजमत की तमाम रुकावटें दूर करने के लिए मुजर्रब है सदका। बुध के दिन किसी जरूरतमंद को सब्ज रंग का लिबास दें, अपरिंदों को हरा दाना डालें। कारोबार में शिराकत दारी के नए मौके मिल सकते हैं, लेकिन 15 अप्रैल तक किसी भी बड़े मुआहदे पर दस्तखत करने से पहले तमाम कागजात को 2 बार पढ़ें। आपकी तज्जियाती सलाहियतें, एनालिटिकल स्किल्स इसमें आपकी सबसे बड़ी ताकत होंगी। अगर आप मुलाजमत की तलाश में हैं तो 18 अप्रैल के बाद आपको किसी नामवर इदारे से कॉल आ सकती है। अपने साथियों के साथ ताल्लुकात में पेशा वराना रहें और ऑफिस की सियासत से दूर रहें। सितारों की चाल बताती है कि आपकी कायदाना सलाहियतों को सराहा जाएगा और आपका वकार बुलंद होगा। मालियात और मालियाती हिकमत अमली। माली तौर पर यह महीना आपके लिए विरासत, मुश्तरका मालियात या किसी पुराने कर्ज की वापसी का इशारा दे रहा है। 8वें घर में सूरज की मौजूदगी बताती है कि आपको किसी गैर मुतवक्के जरिए से रकम मिल सकती है। मालियाती हिकमती अमली के तौर पर आपको मशवरा दिया जाता है कि इसमें अपनी बचत को टैक्स रिटर्न्स या इंश्योरेंस पॉलिसियों में इन्वेस्ट करने के लिए इस्तेमाल करें। 20 अप्रैल के बाद आपके माली हालात में मजीद बेहतरी आएगी। ताहम मरीख की पोजीशन ये भी बताती है कि आप अपने शरीक के हयात या किसी कारोबारी पार्टनर के खर्चों की वजह से थोड़ा परेशान हो सकते हैं। माली मामलात में शफाफियत रखें और बजट के मुताबिक चलें। फजूल खर्ची सुंबुला अफराद की फितरत में नहीं, लेकिन इसमें आपको घर की किसी मुरम्मत पर बड़ी रकम खर्च करनी पड़ सकती है। अगर आप स्टॉक मार्केट में दिलचस्पी रखते हैं तो ये वक्त मोहतात रहने का है, खास तौर पर माह के वस्त में। किसी को बड़ा उधार देने से गुरेज करें, क्योंकि इस वक्त दिया गया कर्ज वापस आने में तवील अरसा लग सकता है। अपनी मालियाती पोजीशन को मजबूत बनाने के लिए तवील मुद्दती सरमायाकारी पर तवज्जो दें, ये आपके मुस्तकबिल को महफूज बनाएगी। कायनात आपको माली तौर पर मुस्तहकम करना चाहती है, बस अपनी हिकमती अमली को दुरुस्त रखें। सेहत और खैरियत।
सेहत के लिहाज से सुंबुला अफराद को इस माह अपने निज़ामी हज़म और आसाबी तनाव पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। आप काम की ज़्यादती की वजह से ज़हनी थकन महसूस कर सकते हैं, जिसका असर आपके मैदे पर पड़ सकता है। रोज़ाना वर्जिश और मुतवाज़िन ग़िज़ा आपके लिए लाज़मी है। ख़ास तौर पर अपनी आंखों और सर के दर्द को नज़रअंदाज न करें। ज़्यादा पानी पीना और मुनासिब नींद लेना आपकी तवानाई को बहाल रखेगा। योगा और मुराकबा आपके लिए जादुई असर रखेंगे। माह के आखिरी हफ्ते में आप खुद को ज़्यादा तवाना महसूस करेंगे, लेकिन इस वक्त भी अपने खाने पीने के औकात को दुरुस्त रखें। सफ़र और इमिग्रेशन। सफ़र के हवाले से अप्रैल का दूसरा हिस्सा आपके लिए बहुत से दरवाजे खोल देगा। नवीं घर का हाकिम जब फ़आल होगा तो बैन अल-अक़वामी सफ़र के कवी इम्कानात बनेंगे। अगर आप बिरोने मुल्क इमिग्रेशन या वीज़ा के हुसूल के लिए कोशिश कर रहे हैं तो 22 अप्रैल के बाद खुशखबरी मिल सकती है। तालीमी मकासद के लिए किए गए सफ़र इंतहाई कामयाब रहेंगे। सुंबुला तलबा जो बिरोने मुल्क पढ़ने जाना चाहते हैं, उन्हें इसमें स्कॉलरशिप दाखिले की तस्दीक मिल सकती है। कारोबारी सफ़र भी दरपेश आ सकते हैं जो दूर रस नताइज के हामिल होंगे। सफ़र के दौरान अपनी सेहत और दस्तावेज़ात का ख्याल रखें। अगर आप किसी मजहबी या रूहानी सफ़र पर जाना चाहते हैं तो ये वक्त आपको सुकून और नई बसीरत अता करेगा। मगरबी ममालिक के सफ़र के सितारे ख़ास तौर पर रोशन नज़र आ रहे हैं। मंदी शादी औलाद। ख़ानदानी ज़िंदगी के लिए अप्रैल का महीना अहम तब्दीलियों का हामिल है। अगर आपकी शादी में रुकावटें आ रही थीं तो इस माह वो दूर हो जाएंगी। ख़ानदान के किसी बुजुर्ग के ताउन से मंगनी की बात पक्की हो सकती है। जो शादीशुदा अफराद औलाद की नेमत के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए 15 अप्रैल के बाद का वक्त बहुत साजगार है। वज़ाइफ बराए मंगी शादी औलाद। शादी के लिए रोज़ाना नमाज फ़जर के बाद 500 मरतबा आलतफ़ा पढ़ें। औलाद के लिए मियाँ बीवी दोनों हर जुमेरात को सूरा मरियम की तिलावत करें और मीठी चीज़ बांटें। सदका सफ़ेद रंग की अशिया मसलन चीनी या चावल जुमा के दिन किसी ज़रूरतमंद खातून को दें। घर में कोई खुशी की खबर आ सकती है जिससे तमाम अफराद मसरूर होंगे। औलाद की तरफ से कोई ऐसी कामयाबी मिलेगी जो आपके लिए फ़ख्र का बाइस होगी। ख़ानदान के साथ खुशगवार वक्त गुजारने के मौके मिलेंगे। दोस्तियाँ और समाजी ताल्लुकात। समाजी तौर पर आप इसमें थोड़ा मोहतात रहेंगे। आपका दिल चाहेगा कि आप सिर्फ करीबी और मुखलिस दोस्तों के साथ वक्त गुजारें। किसी तकरीब में आपको कोई ऐसा बासर शख्स मिल सकता है जो मुस्तकबिल में आपके करियर में मददगार साबित होगा। दोस्तों के साथ किसी माली बहस से परहेज करें ताकि ताल्लुकात खराब ना हो। नया चांद न्यू मून और उसके असरात। अप्रैल के वस्त में तकरीबन 17 अप्रैल को होने वाला नया चांद आपके 8वें घर को मुतासिर करेगा। यह वक्त है पुरानी आदतों को छोड़ने और अपनी जिंदगी को नए सिरे से तरतीब देने का। यह चांद आपकी बातनी दुनिया में एक बड़ी तब्दीली लाएगा और आपको जज्बाती तौर पर मजबूत बनाएगा। पूरा चांद, फुल मून और उसके असरात। माह के आखिर में होने वाला पूरा चांद आपके तीसरे घर कम्युनिकेशन को रोशन करेगा। किसी अहम पैगाम ख़त व किताबत का इंतज़ार ख़त्म होगा। आपकी बातचीत का असर दूसरों पर ज़्यादा होगा, इसलिए इस वक्त का इस्तेमाल अपने अहम कामों को मनवाने के लिए करें। माहाना वार चैलेंजेस और उनका हल। सबसे बड़ा चैलेंज आपकी हद से ज़्यादा सोच ओवरथिंकिंग होगी। आप छोटी छोटी बातों को दिल पर ले सकते हैं। हल यह है कि अपने जहन को मसरूफ़ रखें, बाकायदगी से वाक करें और हर चीज़ को परफेक्ट बनाने के चक्कर में खुद को ना थकाएं। सियारों की पोजीशन और उनके असरात। इस माह मुश्तरी 10वें घर में रहकर आपको कैरियर में बुलंदी दे रहा है। अतार्थ की पोजीशन आपकी जहानत को तेज करेगी। सूरज का 8वीं से 9वीं घर में जाना आपकी किस्मत को बेदार करेगा। ज़ोहल सैटर्न 7वें घर में रहकर आपको ताल्लुकात में नज़्म और ज़ब्त सिखा रहा है। प्लूटो की पोजीशन आपके खानदानी ढांचे में गहरी तब्दीलियों का इशारा दे रही है। ये तमाम सैयारे मिलकर आपको एक मुस्तहकम और कामयाब इंसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। खुशकिस्मत दिन बुध जुमा हफ्तल की नंबर 5, 14, 22 लकी पत्थर जमुर्द, एमरल्ड, लकी रंग हरा, ग्रीन, गहरा नीला भूरा। खलासा अप्रैल 2026 आपकी माली तरक्की, करियर में उरूज और वीज़ा/सफ़र के मामलात के हल का महीना है। सितारों की हिमायत आपके साथ है, बस अपने असाब पर काबू रखें और मौके का फ़ायदा उठाएं। अगले महीने का ओवरव्यू। मई 2026 आपके लिए सफ़र और आला तालीम के मज़ीद मौके लाएगा। मई में आपकी तवज्जो अपनी रूहानी तरक्की और बैन अल-अक़वामी ताल्लुकात पर होगी। मई का महीना आपके लिए मज़ीद खुशखबरियाँ लेकर आ रहा है, इसलिए अपनी तैयारी मुकम्मल रखें। तो सुंबुला के दोस्तों, ये था आपका अप्रैल का सफ़र। सितारे आपकी मेहनत का फल देने के लिए बिल्कुल तैयार है। अपनी तज्जियाती सलाहियतों को इस्तेमाल करें और इस महीने को यादगार बनाएं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।